Hello everyone. Today we start with another chapter of economics. Chapter number 2, Indicators of Growth and Development in Economics. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें हमें दो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके साथ ही इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट रहता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए इस चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है वो कौन से इंडिकेटर के साथ, कौन से फैक्टर्स के साथ हम शो कर सकते हैं, वो जो 4 बेसिकली फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडिकेटर्स है, उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। बट पहले हम ये जो दो कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ टर्म है वो क्वांटिटेटिव टर्म है, मींस वो फिगर में जो भी चेंज रहते हैं इकोनॉमी में, जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है इकोनॉमी की, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उसमें फिगर के हिसाब से क्वांटिटेटिव वे में जो चेंज रहता है उसको ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमें एक सिंपल एग्जांपल लेना। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है, उसकी हाइट बढ़ती है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज ग्रोथ। बट हाइट के साथ साथ उसके इंटेलेक्चुअल का भी डेवलपमेंट होता है, उसका इंटेलेक्चुअल है उसका भी इंक्रीज होता है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। इन द सेम वे इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स है उसमें क्वांटिटेटिव चेंज रहेगा, फिगर के हिसाब से चेंज रहेगा, तो वो ग्रोथ कहलाता है। और उसकी क्वालिटी में जो चेंज रहेगा उसको बेसिकली हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, आउटपुट, प्रोडक्शन जो भी है इकोनॉमी में उसमें इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज होता है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्शन, आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमी। ये जो क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं उसमें फिगर के हिसाब से फॉर एग्जांपल पहले नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट 5% था, अब नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट 7% है, तो वो इकोनॉमिकल ग्रोथ है कहलाता है। वो बेसिकली डेवलप्ड इकोनॉमी जो रहती है, जिसने डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया है, उसके बाद जो उसको रिजल्ट मिल रहा है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ कहलाता है जनरली। बट हम इकोनॉमिक ग्रोथ के जो कंसेप्ट के उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उसकी काफी सारी लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशंस की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो ओनली क्वांटिटेटिव चेंज है उसके बारे में ही डिस्कस करता है। क्वालिटेटिव चेंज के साथ उसे कोई भी एस्पेक्ट्स है उसके कंसिडर करता नहीं है। से फॉर एग्जांपल कि भाई जो भी फिगर में, क्वांटिटी में जो भी चेंज रहेगी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में वही वो दर जाता है। उसके हिसाब से ह्यूमन क्वालिटी जो है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें कोई भी चेंज आता है कि नहीं आता है, सोशल वे में, वेलबींग के हिसाब से, वेलफेयर के हिसाब से, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर नहीं करता है। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट है वो काफी नैरो है। नैरो मीन्स वो ओनली जो भी नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, आउटपुट है, उसमें जो इंक्रीज होता है उसको ही कंसिडर करता है, दूसरी कोई एस्पेक्ट से उसमें कंसिडर होती नहीं है, तो उसका कंसेप्ट जो है कैसा है, नैरो कंसेप्ट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट जो है वो इकोनॉमिकल रिजल्ट्स के बारे में ही डिस्कस करता है। उसके हिसाब से साइकोलॉजिकल, सोशल जो भी चेंज आएगा वो चेंज को इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट है वो कंसिडर नहीं करता है, तो वो भी उसकी एक लिमिटेशंस है। और लास्ट जो लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वो है कि वो पीपल के कोई भी वेलफेयर के बारे में बात नहीं करता है। वो ओनली जो भी पर्टिकुलर चेंजेस फिगर के टर्म्स में, ग्रोथ के टर्म्स में दिखाई देते हैं हमें, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में, प्रोडक्शन में, आउटपुट में, वो ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो है उसको कंसिडर करता है। तो ये कंसेप्ट था इकोनॉमिक ग्रोथ का। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट वी मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, उसको हम नैरो वे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो
क्वांटिटेटिव जो चेंजेस रहते हैं उसको तो कंसिडर करता ही है, उसके साथ जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उसको भी कंसिडर करता है। से फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर साइज का फार्म है, वो फार्म की साइज हम बढ़ा दें, उसके हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो वो ग्रोथ कहलाएगा। बट एक ही साइज के फार्म में टेक्नोलॉजी का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, इंप्रूव सीड्स का यूज करके अगर हम हमारा प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है उसको इंक्रीज करेंगे, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज डेवलपमेंट। सो इन डेवलपमेंट नॉट ओनली क्वांटिटेटिव चेंज बट क्वालिटेटिव चेंज ऑल्सो टेक प्लेस। जो क्वालिटेटिव चेंज रहते हैं वो भी इसमें आएंगे। से फॉर एग्जाम्पल तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसका हमें सिंपल डेफिनेशन देना है। आपके बुक में भी वो डेफिनेशन दिया है, माइकल टोडेरो ने जो डेफिनेशन बताई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, कि कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में अगर आप इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, देन दिस थिंग इज नॉट कंसिडर एज डेवलपमेंट। इन डेवलपमेंट वी हैव टू कंसिडर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ कंट्री, all these aspects, उसमें कंट्री इंप्रूव होगी, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अगर हम अनदर डेफिनेशन भी उसकी देना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये जो बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो की फैक्टर्स कि नेशनल इनकम तो बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, बट अगर जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव नहीं होगी सोशल वेलबींग के हिसाब से, इकोनॉमिक वेलबींग के हिसाब से, वेलफेयर के हिसाब से, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसिडर एज डेवलपमेंट। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट जो रहता है उसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जैसे क्वांटिटेटिव चेंज तो आते रहेंगे, पर उसके साथ जो लाइफ की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है पीपल की, वो इंप्रूव रहती है। तो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कंसिडर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपकी बुक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिए हुए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में क्वालिटी के हिसाब से चेंज होगा, बट वो शॉर्ट टर्म के नेचर में होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसिडर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है। सेकंड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव जो भी चेंज रहते हैं उसको कंसिडर करता है, दोनों चेंजेस, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। Third thing, in the process of development, there is change in demand of people of economy. जो भी पीपल है पर्टिकुलर इकोनॉमी के, उसकी डिमांड की पेटेंट जो है वो चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट, कि जो नेसेसरी प्राइमरी गुड्स है उसके ऊपर डिपेंडेंस पहले ज्यादा रहता है। अब जब डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो लग्जरियस है, कंफर्ट है, जिसके हिसाब से उसको मिल सकता है, वैसी गुड्स एंड सर्विस जो है उसकी डिमांड है इंक्रीज करेंगे, तो डिमांड चेंज रहती है। First, after that, labor becomes more dynamic in the process of economic development. जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो पहले क्या होता है था कि लेबर जो है वो पर्टिकुलर एक जो भी उसको टास्क दिया रहता है उसकी उसमें कैपेबिलिटी रहती है, वही टास्क वो कर सकते हैं। बट अब लेबर जो है क्या हो गए, डायनेमिक हो गए। हम उसको थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा एजुकेशन देंगे, थोड़ा नॉलेज देंगे और फिर उसको कोई भी टास्क असाइन करेंगे वो इजीली कर सकते हैं। तो लेबर बिकम्स डायनेमिक इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आफ्टर दैट इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। जब जब डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, नई नई कंपनी आएंगे, नए इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से जो भी पर्टिकुलर इकोनॉमी रहती है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज रहती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है अंडर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आफ्टर दैट चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब भी हम भी समझ सकते हैं कि जब भी डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो जो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी वो चेंज होता रहेगा। कंटिन्यूअस बेसिस पे टेक्नोलॉजी जो है उसमें इंप्रूवमेंट रहेगा, वो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहती है। अगर आईटी कम्युनिकेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी रहती है, सब टेक्नोलॉजी जो है उसमें
काफी सारा इंप्रूवमेंट आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। आफ्टर दैट, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेट, डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। हमने आगे भी डिस्कस किया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या है, तो क्या प्रोसेस, वो प्रोसेस एक पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से हमें उसको ले जाना पड़ता है, और वो पर्टिकुलर स्टेज के बाद वो सेल्फ मोटिवेटिंग रहती है। फिर वो कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर हम एफर्ट नहीं करते तो भी चालू रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो प्रोसेस को स्टार्ट करना है, एक पर्टिकुलर लेवल पे ले जाना है, उसके बाद वो सेल्फ मोटिवेटिंग के हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो ग्रो करेगी। तो इसलिए जो डेवलपमेंट की एस्पेक्ट्स हैं, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो कॉमन मैन होगा वो ये समझेगा भाई ग्रोथ बोलो या डेवलपमेंट बोलो इकोनॉमिक के हिसाब से वो दोनों चीज है सेम है, बट वो सेम नहीं है। जब हम इकोनॉमिक की स्टडी करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलर चीज है वो समझनी पड़ेगी। ये दोनों कंसेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट है। तो आगे का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या पर्टिकुलर बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।